हेलो एवरीवन, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आते हैं। किसी में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। बैंक के एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी में कम आते हैं, जैसे एसएससी हो गया या कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम हो गया। इसको हम आप बहुत अच्छी ट्रिक से करवाएंगे। मीन्स आप जब ये ट्रिक पूरी सीख जाएंगे, कुछ रूल्स आपको बताएंगे, अगर आप वो सीख जाएंगे तो 100% क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। और इसमें जो हम आपको मेथड बताने वाले वो एक तो 150 वाला रूल भी होगा और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखकर ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ रूल्स आप देखिए, साथ में उसको अप्लाई कैसे करना है और किस किस कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये टॉपिक करवाने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी हैं, साथ में टिप्स और ट्रिक्स जितने भी हैं, सब कुछ आपको कराएंगे। 150 वाले रूल्स बहुत ही इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, बस आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप जैसे ये समझ लीजिए कि जो सलॉग्स टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम कैपिटल ए से किसी चीज़ को कब डिनोट करते हैं, जब ऑल एस आर पी, अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया है एस और पी, हमने अपनी तरफ से कोई भी अल्फ़ाबेट ले लिया है, जैसे कि ऑल पेन आर पेपर्स। हम कोई एग्जांपल भी जैसे ले लेते हैं तो हम अगर यहाँ पे कर ले ए फॉर ऑल पेन आर, ऑल पेन्स आर पेपर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस, ये हो गया पी। तो यहाँ पे एस पी का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, या क्वेश्चन में जो भी आपका वर्ड दिया हुआ वहां पर एस और पी की जगह पे लेंगे कोई भी चीज। अब एस कैपिटल ए मीन्स हो गया ऑल, ऑल एस आर पी। ई का मतलब हो गया नो, एस इज पी। कोई भी सेंटेंस नो से स्टार्ट हो, जैसे नो पेन इज पेपर, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे स्टेटमेंट 2 आते हैं, 3 आते हैं और कंक्लूजन भी 4-5 आते हैं, तो उसको कैसे करना है। तो इसमें देखिए ई जो है वो क्या होगा, जब कोई चीज नो से स्टार्ट हो। फिर आई क्या होगा, सम एस आर पी। अगर सम से कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको आई से डिनोट करते हैं। फिर ओ से कब डिनोट करते हैं, जब सम के साथ नॉट लगा हो, यानी सम एस आर नॉट पी, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इसके नोटेशंस। अब देखिए जब ऑल वाला केस होगा तो पहला वाला 100 होगा, दूसरा वाला 50 होगा। अब 100 और 50 को कैसे लेंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल जो लिया था इसमें, यानी कि पहला वाला ये हो गया ऑल के साथ, तो ये 100 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरा, अब सम के साथ अगर होगा तो दोनों 50-50 होंगे। अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जाए कि सम पेन इज पेपर, ठीक है। सम के साथ स्टार्ट है तो पहला 50 होगा, दूसरा भी 50 होगा, ठीक है। और नो से अगर कोई चीज स्टार्ट है तो दोनों 100-100 होंगे। जैसे हम कोई तीसरा एग्जांपल ले लें कि नो पेन इज पेपर, ठीक है। इसका मतलब दोनों 100-100 हो गए, तो नो में ये भी 100 और ये भी 100, यानी कि हमको इसके अकॉर्डिंग ही वहां पे 150 पुट करना है। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे वो आपकी इनकम हो गई, यानी आप कमा रहे हैं, और जो कंक्लूजन है वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, यानी खर्च कर रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स तो हमें लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे और भी रूल्स हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, तो उसका क्वेश्चन देखने से पहले आपको कंक्लूजन्स देखने हैं। क्वेश्चन भी मत पढ़िए, पहले कंक्लूजन पढ़िए और कंक्लूजन में आपको ये देखना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो होते हैं
कि जो सेम सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए एक आपको कंक्लूजन यहां दे दिया सम पेपर्स आर पेन, और दूसरा सेंटेंस दिया ऑल पेपर्स आर नॉट पेन। अब ध्यान रखिएगा एक चीज को, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से होते हैं कि जब ये पेपर और ये पेपर दोनों सेम हो, ये पेन भी सेम हो, और इसके बाद एक तो पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, मतलब कि एक में कोई नॉट ना लगा हो और दूसरे में नॉट लगा हो, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो एक सेंटेंस निगेटिव हो, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में भी आपको देखना पड़ेगा AIEO, जो हमने अभी नोटेशंस आपको बताए थे, ये वही चीज है। तो अब ऐसे बनाएंगे, यानी कि AO अगर हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, EI होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, और IO होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अब इसका एप्लीकेशन कैसे देखना है वो अभी हम आपको कुछ रूल और बताएंगे, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो आप बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। देखिए, अब सबसे पहला रूल है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस जितने भी हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, अगर किसी में नॉट नहीं लगा है तो कंक्लूजन में भी क्या होगा, नॉट नहीं होगा, यानी कि वो भी पॉजिटिव होगा। यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर अगर दो स्टेटमेंट है, एक है पॉजिटिव दूसरा है निगेटिव, तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर स्टेटमेंट अगर ये फर्स्ट है पॉजिटिव सेकंड है पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इसके बाद फोर्थ है, अगर स्टेटमेंट भी निगेटिव है, पहला भी और दूसरा भी स्टेटमेंट निगेटिव है, तो नो कंक्लूजन आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यही रूल लगेंगे, और पीछे जो हमने आपको पढ़ाया अभी तक वो यहाँ पे मैं ले आई हूँ, ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है वही फॉर्मूले जो हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बताएंगे कि कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था कि जैसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कंक्लूजन। तो हम पहले ये नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ए वाले हैं और सम वाले हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए जो कॉमन है वो हाउस है, पेन है। कंक्लूजन में दोनों कॉमन है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, बट ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी इसमें नॉट किसी में नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है तो हम फिर 100 और 50 का रूल लगाएंगे। अब कैसे लगेगा, देखिए ऑल में क्या करना है आपको, देखिए 100 50, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 100, ये लिख दिया हमने 50, क्योंकि ऑल से स्टार्ट है, दूसरा भी हमारा ऑल से स्टार्ट है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। अब ऐसे ही हम कंक्लूजन में लिख लें, हाउसेस देखिए ऑल से स्टार्ट है, तो ये पहला 100 और ये 50, और सम के साथ अगर स्टार्ट है तो दोनों क्या होंगे 50 और 50। ठीक है, अभी हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स यहाँ पे लिख लिया 150 150। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं। तो अब देखिए पेन, अब देखिए इसमें हाउसेज है और पेन है। ठीक है, फर्स्ट, अभी हम फर्स्ट कंक्लूजन देख रहे हैं। कंक्लूजन 1 में हाउस है पेन है। ठीक, तो आप देख लीजिए हाउसेस कितने हैं 50 आपकी इनकम है स्टेटमेंट में, लेकिन 50 यहाँ पे 100 आप खर्च कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इनकम आपकी 50 है और खर्च आप 100 कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ कि हाउस 50 है, खर्च भी आप 50 कर रहे हो, पेन 100 है और खर्च आप 50 कर रहे हो, ये तो पॉसिबल है, ज़्यादा कमा रहे हो कम खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट है, इसका मतलब सेकंड
सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये आंसर करेक्ट होगा, सेकंड फॉलोज। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं, पीछे से हमने ये फॉर्मूले उठा लिए हैं वहां से। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लें कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो देखिए प्लेयर्स टॉल है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है। और एक चीज और कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते तो आंसर क्या था, ईदर 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, ये जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाता, अगर मान लो एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता, तो हम इसको आंसर में क्या लिखते हैं, ईदर 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सबसे पहले देखते हैं। तो ये तो नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से हम 150 का रूल लगाएंगे। अब 150 का रूल देखिए, सम के साथ अगर कोई वर्ड है तो सम के साथ क्या लिखेंगे हम, 50 और ऑल के साथ है 150 और सम के साथ है 50 और ऑल के साथ है 150। ठीक है, अब हमने नंबर लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे, प्लेयर्स हैं 50, प्लेयर्स हैं 50, यानी 50 इनकम है, 50 खर्च कर सकते हैं, प्लेयर्स तो करेक्ट हो गए। अब आते हैं टॉल ये 50 है, ये टॉल 50 है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया कि जितनी इनकम है उतना तो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब सेकंड में आते हैं, प्लेयर्स यहाँ 50 हैं लेकिन ये 100 हो गए, 100 खर्चे गलत हो गए, इसका मतलब क्या है, सेकंड गलत है, यानी केवल 1 फॉलोज करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। 4 कंक्लूजन में सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं। हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ऊपर, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है गैस्केट बास्केट, ठीक, और जो चीज सम से स्टार्ट है, एक चीज और देखिएगा, सम से जो स्टार्ट है उसको हम क्या लिखते हैं, आई, यानी ये हो गया आई। ठीक है, ये भी सम से स्टार्ट है, ये आई, और फिर ये है आपका गैस्केट और ड्रम्स, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें है तो दोनों कॉमन, ठीक है, लेकिन सम के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, और इसमें सम के साथ नॉट अगर लगा होगा तो ये ओ हो जाएगा। देखिए सम के साथ नॉट तो ओ हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्या आई और ओ कहीं पर आ रहा है, तो देखिए आई ओ ये रहा, तो आई ओ एक बन गया आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, अगर ये होगा तभी इसी में से, अगर 3 होंगे वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 में से ऑप्शन में, तो एक तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ईदर 3 और 4 करेक्ट, 3 और 4 करेक्ट, ये तो हो गया डिसाइड। ठीक है, अब इन दो 1 के साथ भी हम देख लें क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें 150 वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो 150 वाला रूल देखिए सम के साथ लगा है ये, तो सम में क्या है 50-50, तो 50 ये, ऑल के साथ क्या है 150, फिर ऑल के साथ देखिए 150, फिर सम के साथ 50। ठीक है, अब हम चेक कर लें कि ऑप्शन ये कंक्लूजन 1 करेक्ट है कि नहीं। देखिए गैस्केट 50 है और यहाँ पे गैस्केट 100 है, यानी कि 50 इनकम है तो 100 एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड की बात। देखिए गैस्केट यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, और ड्रम्स यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, इसका मतलब क्या, सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर जो दिया होगा, जो ऑप्शन होंगे वो कैसे होंगे कि ऐसे ऑप्शन होंगे जैसे कोई भी ABCD के फॉर्म में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
ऑप्शन 2 एंड ये करेक्ट है 3 और 4, यानी ऑप्शन 2 फॉलो करेगा, यहाँ पे फॉलो कर दीजिए ऑप्शन 2 फॉलो, और ईदर 3 और 4 करेक्ट। समझ गया, इस तरीके से आंसर दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो उसके आगे भी बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने ये दिया है और इसके ये ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक। और ये जो फॉर्मूले हैं वो बैक से ही हम लेकर के आए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। देखो समझो इसको कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हमको क्या पढ़ना है, हमको सीधा एक्सप्लेनेशन मीन्स कंक्लूजन पढ़ना है। अब कंक्लूजन में हम देख लें कि एक चीज़ और हम ये बताते हैं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड देख लीजिए आप। चलिए देखिए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा, देखिए सम के साथ अगर कुछ भी स्टार्ट है तो ये आई हो गया, ठीक है। हम ये भी लिख लें पहले, नो के साथ अगर स्टार्ट है तो ई हो गया, नो के साथ अगर स्टार्ट है तो ये भी ई हो गया, सम के साथ स्टार्ट है तो ये आई हो गया। पहले हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं है। तो देखिए पेन है, देखिए पेन है, ब्लैक है, मतलब अभी हमने क्या देखा, सेकंड और फोर्थ को, ठीक है। तो सेकंड फोर्थ में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पेन दे रखा है, ब्लैक दे रखा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकते हैं। देखिए ये ई है, ये आई है, ये ई है और आई है, तो ई आई का कोई कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब एक तो आंसर हो गया ईदर 2 और 4, ईदर 2 और 4 करेक्ट, ठीक है। और ये दोनों तो हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। देखिए यहाँ पे दिया है टॉयज, ये भी दिया है टॉय, ये दिया है ब्लैक, ये भी दिया है ब्लैक, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये भी एक फर्स्ट और थर्ड भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड, या तो आंसर ये देखो ये वाला आंसर होगा ईदर सेकंड और फोर्थ एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और सीधा आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपके ऑप्शंस दिए होंगे तो पता करना होगा। तो देखिए जब भी कभी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में इस टाइप का, तो आपको ये रूल्स बस याद कर लेने हैं कहाँ पर क्या क्या लगेगा। अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे वैल्यूज लिख लेनी है। सबसे पहले कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देख लेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो हमें बाकी क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ईदर 1 और 2 या उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज जो मैंने बताया कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग 150 का रूल, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन कैसे करते हैं और पॉसिबिलिटीज और एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।